गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने देखा कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसकी प्रश्नावली चल रही थी 3.2। तो उसके आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा दिया है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है बेटा, इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है। डायरेक्ट जैसे आपको ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ये आपके पास ए है, ये बी है, ये माइनस बी है और ये ए है, ठीक है। इसके अंदर आपको जोड़ना है किसको, ए बी बी ए को, यानी दूसरे का पहला भाग है। साधारण रूप से इन दोनों का योगफल करना है आपको। देखिए आप देखो, ए में ए को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, बी में बी को जोड़ेंगे, शायद ये माइनस देख लेना थोड़ा सा, क्वेश्चन गलत ना लिख लिया हो मैंने। और फिर माइनस बी में बी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0, ए में ए जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2a। तो बेटा इस प्रकार आप ये क्वेश्चन हल करेंगे। सिर्फ डायरेक्ट सिंपल योग करना है बेटा आपको, ठीक है। चलिएगा आप दूसरा जो है बुक में देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को कहीं सेकंड मैट्रिक्स में कोई अवयव जो है कोई माइनस का तो नहीं है, ठीक है। बस तरीका यही है योग करने का, योग कर लीजिएगा बेटा। अब जैसे आपके पास द्वितीय क्वेश्चन है, देखो इसका क्या सेकंड पार्ट क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ओके, फिर ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसके अंदर आपको बेटा योग करना है किसका, 2ab 2bc 2ac 2ab, इन दोनों का योग करना है बेटा। योग करेंगे तो आप कहेंगे सर संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर कौन जुड़ेगा बेटा, 2ab जुड़ेगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अंदर कौन जुड़ेगा बेटा, 2bc जुड़ेगा। और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अंदर कौन जुड़ेगा बेटा, 2ac जुड़ेगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर क्या जुड़ेगा, 2ab जुड़ेगा। अब यहाँ देखिए क्या बन जाएगा आपके पास में, बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc, ये बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये क्या बन जाएगा बेटा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा इस तरह से योग आ गया अपने पास में दोनों मैट्रिक्स का। इसी तरह से जो चौथा जो आप देख रहे हैं इसका पार्ट, दूसरे का चौथा भाग, तो देखिएगा बच्चों क्या दिया हुआ है यहाँ, कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ कितना है साइन स्क्वायर एक्स, और ये है कोस स्क्वायर एक्स। अब इसके अंदर योग करना है आपको। देखो यहाँ आपके पास में है साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब इनका योग करना है तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कितना हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बेटा कितना होता है 1, तो ये सारे 1 1 हो जाएंगे बेटा। ये आपके पास में योग आ गया। तो इसी प्रकार ये बेटा क्वेश्चन नंबर था आपके पास में 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सुनिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा सिंपली देखो गुणनफल का प्रश्न है बेटा। गुणनफल मैं आपको सिखा चुका हूं कि दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव होगा जब प्रथम आव्यूह की क्या स्तंभ और द्वितीय के क्या पंक्तियां आपस में समान हो। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। जैसे हम सबसे पहले तीसरे का तीसरा भाग लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको अपने को एक आव्यूह दिया हुआ 1, तीसरे का तीसरा भाग, ठीक है, 1 -2 2 और 3। तो यहाँ देखिए 1 2 3 2 3 1, ओके। ये क्या है 2 × 2, ये कितना है 2 × 3, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा संभव है कि नहीं है, देखो प्रथम के स्तंभ और द्वितीय की पंक्तियां समान है, यानी इन दोनों का गुणनफल संभव है। और जो मैट्रिक्स गुणा करने के बाद में आएगा उसके क्रम की भविष्यवाणी हम पहले ही कर सकते हैं। यहाँ से ये पता लग रहा है कि आने वाले आव्यूह का क्रम जो है वो 2 × 3 कोटि का होगा। चलिए बच्चों, अब गुणा कैसे किया जाता है दो आव्यूह का, तो सुनिए। ये पहला स्तंभ उठाइए, इसको उठा लिया, यहाँ रख दीजिए। पहले स्तंभ को यूं उठा के इधर, ऐसे नहीं, पहले स्तंभ को उठाया यूं रख दिया ऐसे।
यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। तो गुना करके जोड़ो, प्रत्येक पंक्ति से गुना करके, तो 1 - 4, फिर दूसरी पंक्ति से 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 हो गया। अब हम करते हैं बात द्वितीय स्तंभ की। अब द्वितीय स्तंभ को उठा के यहाँ लाओ, ये 2, ये 3, तो कितना हो जाएगा बोलो, 2 - 6 और 4 प्लस में 9, फिर इसको हटाओ, अब यहाँ लाओ 3, 1, कितना हो जाएगा, 3 - 2, 3 दूनी 6 प्लस 3, बोलो क्या बन जाएगा ये, -3 -4 1 8, फिर 13, फिर 9, तो ये बन गया 2 × 3। तो मैंने कहा था 2 × 3 का बनेगा, 2 × 3 का अवयव बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये था अपने पास में गुणनफल। इसी तरह से एक आपको दिया हुआ स्तंभ अवयव और एक दिया हुआ आपको पंक्ति अवयव। जानते हैं स्तंभ अवयव और पंक्ति अवयव क्या होते हैं? याद कीजिए, आपको परिभाषा बताई हुई है। देखो, पंक्ति अवयव में एक पंक्ति होती है और स्तंभ अवयव में एक स्तंभ होता है। अब देखो इनका गुणा करना है। आप देखो पहले तो देख लो इसका क्रम कितना है, बोलो 3 × 1, इसका क्रम कितना है 1 × 3। ये देखो प्रथम में स्तंभ और द्वितीय में पंक्तियां समान है, इसका मतलब गुणनफल संभव है। और आने वाला अवयव जो होगा वो कितनी कोटि का होगा, 3 × 3 कोटि का होगा। अब कैसे करेंगे? आपका मेथड वही है बेटा, यहाँ से स्तंभ उठाना है। अब स्तंभ में एक ही अवयव है, स्तंभ उठाया, यहाँ रख दिया, तो यहाँ डायरेक्ट 2 का 2 आ जाएगा। अब 2 प्रत्येक पंक्ति से गुना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, क्योंकि साथ में पंक्ति में कोई और अवयव तो है नहीं जो उनका गुना करने के बाद योग होगा, बस जो गुना आएगा वही लिखना है आपको। फिर हम उठाएंगे 3 को, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो बोलो बेटा कितनी कोटि का, 3 × 3 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव का जो गुणनफल होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप सब बच्चे। चलिए, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो आपको स्वयं करने के लिए देते हैं बेटा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक अवयव ए दिया हुआ है, एक दिया हुआ है बी और एक दिया हुआ है सी। आप अपनी बुक में देख सकते हैं 3 अवयव बेटा आपको दे रखे हैं। सबसे पहले उसने ये कहा होगा कि ए और बी को जोड़ करके a + b निकालो। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ a और b आपको अच्छे से जोड़ना आता है, योग करना बहुत अच्छे से बच्चों आपको आता है। a और b के संगत अवयवों को जोड़ दीजिएगा। फिर उसने कहा होगा b में से c घटाओ, b में से आपको c घटा के भी दिखा देना, घटाना भी 2 अवयव को अच्छे से आता है। अब ये जो आपने, अब अगला जो स्टेप है ना वो क्या है, देखो अब आपने a + b निकाल लिया, आप निकाल चुके हो। a + b जो है ना उसके अंदर c जोड़ना आप, ठीक है। और फिर a में से a में जोड़ना, फिर आप a में जोड़ना b - c। जो b - c आया था ना आपका यहाँ पर, देखो ये रहा b - c, इसमें a जोड़ देना, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे दोनों के मान बराबर आएंगे और यही आपको उसमें ज्ञात करना है। डायरेक्ट सिंपल योगफल और माइनस करने वाला क्वेश्चन है। आप बड़े सिंपल मेथड से इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आज 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम।